शेर और उसके दोस्त परी एक घने जंगल में एक बहादुर शेर रहता था जिसका नाम राजा था। वह जंगल का राजा लेकिन दिल से बहुत अकेला था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे, इसलिए कोई उसका दोस्त नहीं बनता। राजा अक्सर ऊंची पहाड़ी पर बैठकर आसमान को देखता और सोचता, काश मेरा भी कोई दोस्त होता जो मेरी बात सुनता, मेरे साथ हंसता, खेलता और समय बिताता। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, तभी अचानक आसमान से एक चमकदार रोशनी जमीन पर गिरी। जैसे ही रोशनी कम हुई, वहां एक खूबसूरत परी खड़ी थी। उसके पंख पारदर्शी थे, आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक छोटी सी जादुई छड़ी थी। राजा हैरान होकर बोला, तुम कौन हो? परी मुस्कुराकर बोली, मैं जंगल की परी हूं और मैं उन्हीं के पास आती हूं जिनके दिल में सच्चाई और नरमी होती है। तुम्हारे दिल में नरमी है राजा? राजा और भी हैरान हुआ, लेकिन सब तो मुझसे डरते हैं, तुम क्यों नहीं डरती? परी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में अकेलापन देख सकती हूं। तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तुम सिर्फ एक सच्चा दोस्त चाहते हो। राजा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? परी ने हंसते हुए कहा, हां, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी। फिर क्या था, वे दोनों रोज मिलते, बातें करते, खेलते और हंसते। परी राजा को प्यार और दोस्ती के रंग सिखाती और राजा उसे जंगल की सैर कराता। एक दिन जंगल में एक खतरनाक शिकारी आ गया। उसने जाल बिछाया और राजा को पकड़ लिया। सारे जानवर डर के मारे छुप गए। तभी परी आसमान से नीचे आई और अपनी जादुई छड़ी से जाल को तोड़ दिया। शिकारी डरकर भाग गया और राजा आजाद हो गया। राजा ने खुश होकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई। परी, तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी हीरो हो। परी मुस्कुराई और बोली, दोस्ती का मतलब ही यही है, एक दूसरे के लिए हमेशा साथ खड़ा रहना। सीख दोस्ती शक्ल या ताकत नहीं देखती, सिर्फ दिल देखती है। सच्ची दोस्ती हर मुश्किल वक्त में साथ देती है। एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उन्हीं में एक शरारती बंदर चुनचुन भी था। चुनचुन सारा दिन दरख्तों पर झूलता, दूसरों को तंग करता, उनके खाने छीन लेता और अपनी शरारतों पर खूब हंसता। जंगल के सब जानवर उससे तंग थे, मगर चुनचुन को कोई परवाह न थी। एक दिन आसमान से एक खूबसूरत परी गिरी। उसके पैरों में चोट लगी थी और वो एक दरख्त के नीचे बेहोश पड़ी थी। चुनचुन ने उसे देखा। पहले तो डर गया, फिर उसके चेहरे की मासूमियत देखकर उसका दिल पसीज गया। वो भागा भागा ताजा फल लाया, साफ पानी लाया और उसकी बहुत खिदमत की। कई दिन गुजर गए। परी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। उसने महसूस किया कि यह वही चुनचुन है जिसके बारे में सब कहते हैं कि शरारती है, मगर हकीकत में वो बहुत नेक दिल है। परी ने चुनचुन से कहा, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? चुनचुन ने थोड़ा सोचा और कहा, मुझे बस ये चाहिए कि सब जानवर मुझसे दोस्ती करें और हम सब खुशी से रहें। परी मुस्कुराई, अपनी छुड़ी घुमाई और पूरे जंगल में मोहब्बत और दोस्ती का जादू फैला दिया। अब सब जानवर चुनचुन को पसंद करने लगे। वो सबका दोस्त बन गया और अपनी शरारतें भी छोड़ दें। चंद दिनों बाद परी ने कहा, अब मैं वापस अपने देश जा रही हूं, लेकिन याद रखना, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। चुनचुन ने वादा किया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा और कभी किसी को तकलीफ नहीं देगा। सबक, कभी किसी के जाहिरी रवैये पर न जाएं। एक नेक दिल इंसान चाहे कितना भी सर्दियों की आहट, जंगल में खिज़ां का मौसम खत्म हो रहा था और सर्दियों की आमद का ऐलान हो चुका था। दरख्तों के पत्ते पीले और खुशक होकर जमीन पर गिर रहे थे। ठंडी हवाएं हर सो चलने लगी थीं और परिंदे मौसम की सख्तियों से
बचने के लिए महफूज पुनाहगाहों की तलाश में थे। आनी दरख्तों के नीचे जमीन के करीब एक छोटे से बल में एक कीवी परिंदा रहता था। ये एक नरमी और मोहब्बत करने वाली मां थी जो अपने नन्हे से बच्चे के साथ खुश व खर्म जिंदगी गुजार रही थी। कीवी परिंदे का घोंसला ज्यादा ऊंचा नहीं था, बल्कि झाड़ियों और घास के दरमियान था, जहां वो अपने बच्चे को छिपाकर रखती थी। कीवी मां को अंदाजा हो चुका था कि सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। वो जानती थी कि अगर उसने पहले से तैयारी न की तो उसका नन्हा सा बच्चा शदीद सर्दी में बीमार हो सकता है या फिर जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। एक मां के दिल में अपने बच्चे के लिए बेअंतहा मोहब्बत होती है और कीवी मां भी अपनी औलाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार थी। महफूज घोंसला बनाने की जदोजहद कीवी मां ने फैसला किया कि वो अपने बच्चे के लिए एक ऐसा घोंसला तैयार करेगी जो न सिर्फ गर्म हो बल्कि हवा और सर्दी से भी महफूज हो। वो सुबह सवेरे ही अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर जंगल की तलाश में निकल पड़ी। वो अपनी छोटी चोंच से नर्म घास इकट्ठी करने लगी, दरख्तों के सूखे पत्ते जमा करने लगी और जो भी चीज उसे अपने बच्चे के लिए मददगार महसूस होती उसे चोंच में उठाकर वापस ले आती। कभी कभी हवा के झोंके उसे धकेल देते, लेकिन वे रखी नहीं। जब भी उसे थिकन महसूस होती, वो अपने नन्हे से बच्चे की मासूम नींद को याद करती और उसका हौसला और बढ़ जाता। सारा दिन मेहनत के बाद उसने अपने घोंसले को मजीद आरामदेह और गर्म बना लिया। उसने नरम घास और पतों से एक गहरा सा गदा बनाया ताकि बच्चा सुकून से बैठ सके। उसने कुछ बड़े पत्तों को घोंसले के किनारों पर रखा ताकि तेज हवा अंदर ना आए। अब उसका घोंसला काफी महफूज महसूस हो रहा था, लेकिन कीवी मां जानती थी कि सर्दियों की असल आजमाइश अभी बाकी है। शदीद सर्दी और मां की कुर्बानी चंद दिनों बाद वो वक्त आ पहुंचा जिसका सबको खौफ था। जंगल में शदीद ठंड पड़ने लगी। रात होते ही हर चीज बर्फ की तरह सर्द हो गई। दरख्तों पर ओस के कुतरे जम गए, जमीन यख हो गई और जंगल में सुन्नाटा छा गया। कीवी मां ने अपने बच्चे को अपने परों में छिपा लिया और उसे घोंसले के गर्म तरीन हिस्से में रखा। मगर मसला यह था कि घोंसला जितना भी महफूज था, बाहर की हवा अब भी तेज थी। कीवी मां को अंदाजा हो गया कि अगर उसने कुछ न किया तो उसका बच्चा सर्दी में ठिठुर जाएगा। उसने फौरन फैसला किया कि वो खुद घोंसले के बाहर बैठेगी ताकि बाहर की ठंडी हवा और बर्फ जैसी सर्दी बच्चे को न छू सके। वो घोंसले के दहाने पर बैठ गई, अपनी छोटी मगर मजबूत चोंच से घोंसले के दाखिली रास्ते को मजीद ढांपने लगी। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, मगर वो अपनी जगह से नहीं हिली। पूरी रात वो खुद सर्दी में बैठी रही। ठंडी हवाएं उसके परों में सरायत करती रहीं, मगर उसने बच्चे को गर्मी में लपेटे रखा। उसके अपने पंजे बर्फ की तरह जम चुके थे। उसके परों पर ओस जम रही थी, मगर उसकी ममता उसे हिलने नहीं दे रही थी। मोहब्बत की जीत आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब सूरज निकलने लगा। धुंध आहिस्ता आहिस्ता छिटने लगी और ठंडी हवाएं कम होने लगें। जंगल में फिर से जिंदगी बेहाल होने लगी। दरख्तों पर परिंदे चहकने लगे और धूप में हल्की गर्मी महसूस होने लगी। नन्हा कीवी बच्चा जो सारी रात अपनी मां की आगोश में सुकून से सो रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता बीदार होने लगा। जैसे ही उसने आंखें खोले, वो खुशी से चहकने लगा। वो अपनी छोटी छोटी टांगों पर उछलने लगा, इधर उधर घूमने लगा
और परजोश होकर मां के करीब आ गया। कीवी मां, जो सारी रात जागती रही थी, अब शदीद थकन महसूस कर रही थी। इसकी आंखों में नींद थी, मगर इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसके बच्चे की खुशी ही इसकी सबसे बड़ी जीत थी। मां का प्यार हमेशा बेलौस होता है। वो अपनी खुशियों और आराम को पसे-पश्त डालकर अपने बच्चों के सुकून और खुशी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार होती है। कीवी मां ने साबित कर दिया कि एक मां के लिए उसकी औलाद की सलामती और खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं। नतीजा, एक मां की बेलौस मोहब्बतिया कहानी हमें एक अहम सबक देती है। मां की मोहब्बत बेलौस, नडर और बेअंतहा होती है। चाहे कोई भी मखलूक हो, एक मां हमेशा अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है। कीवी मां की तरह दुनिया की हर मां अपने बच्चों के लिए सर्दी, गर्मी, मुश्किलात और मसाइब को सहती है, मगर कभी शिकायत नहीं करती। ये कहानी सिर्फ एक कीवी परिंदे की नहीं, बल्कि दुनिया की कहानी छोटी परी और जुगनू। एक घने जंगल में एक छोटी सी परी रहती थी, जिसका नाम नीलू था। नीलू बहुत शरारती लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। उसे रंग बिरंगे फूलों से खेलना, तितलियों के साथ दौड़ लगाना और पेड़ों पर बैठकर गाना गाना बहुत पसंद था। एक रात जब आसमान में बादल छा गए थे और चांद छुप गया था, नीलू रास्ता भटक गई। हर तरफ अंधेरा हो गया और नीलू बहुत घबरा गई। तभी एक जुगनू उसके पास आया। जुगनू की रोशनी छोटी सी थी, लेकिन बहुत प्यारी। नीलू ने कहा, ए जुगनू, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जुगनू मुस्कुराया और बोला, जरूर, आओ मेरी रोशनी का पीछा करो। जुगनू आगे आगे उड़ता रहा और नीलू उसके पीछे पीछे चलती रही। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक चमकती हुई झील के किनारे पहुंचे, जहां से नीलू ने अपने घर का रास्ता पहचान लिया। नीलू ने जुगनू का धन्यवाद किया और कहा, तुम वाकई में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तब से नीलू और जुगनू हमेशा साथ रहने लगे और जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी।